नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं अमृते कृष्णम। एन न्यूज़ लाइव के विशेष कार्यक्रम अंगवानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने अंगवानी कार्यक्रम में अंग की गंगा में साहित्य की लहरों के अलावे अंग प्रदेश के लोक कला और संस्कृति के बारे में भी यथार्थ बतलाते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित। मंजूषा चित्रकला अंग प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। मंजूषा का शाब्दिक अर्थ होता है सजा हुआ कक्ष या सजी हुई बंद पिटारी, किंतु अंग महाजनपद में आज के संदर्भ में जो लोक कला मंजूषा के नाम से विख्यात हैं, उनका एक अलग ही स्वरूप है, अलग ही पहचान है। मंजूषा कला न केवल एक कला है बल्कि नारी सशक्तिकरण की एक अद्भुत पहचान भी है। अंग महाजनपद की जीवंत परंपरा है बिहुला विषहरी की लोक गाथा। नारी की अदम्य साहस व दृढ़ शक्ति की प्रतीक है बिहुला। इस चित्रकला पर जितनी भी चर्चा हुई उसके आधार पर यह कहना उचित होगा कि इस चित्रकला में विशाल परिधि में इतिहास, धर्म, परंपरा, कथा, पुराण, साहित्य, शिल्प, तकनीक, तंत्र मंत्र सब कुछ से सराबोर लगभग सारी की सारी संस्कृति चेष्टाएं आबद्ध है। कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि मंजूषा चित्रकला प्राचीन आंगी लिपि की ही विकसित रूप है। गुरु मनोज कुमार पंडित ने इस कला को अपनाकर न केवल इस कला को समृद्ध किया बल्कि निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर के द्वारा अंग प्रदेश में इस कला का अलख जगाने में महती भूमिका निभा रहे हैं। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मंजूषा कला के संवर्धन में मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित दिन रात लगे रहते हैं। इनकी मंजूषा कला के प्रति समर्पण को लेकर विभिन्न सम्मानों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित ने इस मंजूषा कला के विकास के कई बंद दरवाजे को खोला है। आइए अंगवानी में खास मुलाकात करवाते हैं मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित जी। जे ओकरो गहना जेवर छे ओकरा में गुलाबी देना छे, तो इसी प्रकार एकरा में तीन रंग के इस्तेमाल करना छे, प्रयोग करना छे। हरा छे, गुलाबी छे, पीला छे, तो ये यही एकरा में और पूरा जे हो सुना होय मलिया बचन हमार है, अरे सगुनिया रंग रे मलिया मंजूषा रंगा बहे माया। अरे सुना हो मलिया बचन हमार रे, अरे रची रची लिख रे मलिया मंजूषा हमार है माया। तब जे लिख रे मलिया चंपा नगरिया रे, अरे आरु जे लिख रे मलिया चांदो सौदागर है माया। तब जे लिख रे मलिया सोनिका साबुन रे, अरे तब जे लिख रे मलिया बिहुला आ भागिन है माया। अरे यही मंजूषा रे मलिया जैव इंद्रासन कैलाश रे, अरे राची राची लिख रे मलिया मंजूषा हमारा है माया। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताओ। हमरो नाम मनोज कुमार पंडित होले और हम बचपनों से मंजूषा कला के क्षेत्र में काम करी रहलो छियै। पहले अपनो माय के साथों में काम करे छलिए और 1992 से हम मंजूषा कला में स्वतंत्र रूप से काम करी रहलो छियै। मंजूषा कला की छिकै एकरा बारे में थोड़ा बताओ। मंजूषा कला अंग प्रदेशो रे लोक पर्व छै बिहुला विषहरी और लोक पर्व पर आधारित छै यहाँ के लोक कला मंजूषा कला, जे पारंपरिक कला भी छै। और ई कला में बिहुला विषहरी के पूरा कथा के चित्रण करलो जाय छै और चित्र के माध्यम से यहाँ के लोक संस्कृति और लोक कला के वृत्तांत के बतेलो जाय छै। संक्षेप में हमरा बताबो कि बिहुला विषहरी लोक गाथा की छिकै। बिहुला विषहरी लोक गाथा, लोक गाथा यहाँ के व्यापारिक शिरोमणि और शिव भक्त चंद्रधर सौदागर, शिव भगवान शिव के मानस पुत्री माँ मनसा और सती बिहुला के कर्म कांड पर आधारित यह लोक गाथा है। लोक
मान्यता और दंत कथा के आधार पर भगवान शिव सोनादहा के तालाब में स्नान करी रहलो छले और स्नान करे के समय में 5 केस टूटी जाए छे और वो 5 केस से 5 कन्या उत्पन्न होय छे और जकरा भगवान शिव ने अपनो मानस पुत्री के रूप में स्वीकार करे छे और ओकरो नाम मनसा पड़े छे और मनसा के नाम से विख्यात होले। कुछ समय पहले बासुकीनाग भगवान शिव से 5 बहन के लिए आराधना करलो छले, इसलिए भगवान शिव बासुकीनाग के 5 कन्या के बहन के रूप में भेंट दिलके और इतना खुश होले कि 5 बहन के वो नागलोक के देवी बनाए दिलके। कुछ समय बीतले, जब 5 बहन युवा अवस्था में अले तो बोल के अपनो पिता भगवान भोलेनाथ से भेंट करबे और माय सती सब मिलना छे पार्वती माता से। तो वहाँ से पार्वती माता से मिले ले लेकिन अपनो पुत्री माने से इनकार करी दिलके। तो क्रोधित हो करी के वो अपनो जो शक्ति छले नाग के शक्ति से मूर्छित करी दिलके। भगवान शिव के कहला पर माता विषहरी ने मनसा ने ओकरा जीवित करलकै, मूर्छित जगैलकै और विष के हरण करी लेलकै। तब पार्वती माता 5 बहन का आशीर्वाद दिलकै, जो आज से तो विष का हरण करे वाला छे, इसीलिए तोरो नाम अब विषहरी भी होतो। इसीलिए अंग प्रदेश के क्षेत्र में माय मनसा के विषहरी के नाम से पूजलो जाए छे। इन माँ मनसा के इच्छा होले कि पृथ्वी लोक पर जसनो भगवान शिव परिवार के पूजा हो छे तो उनको भी पूजा होना चाहिए। तो भगवान शिव से अपनो रोदन सुनेल के तो भगवान शिव बोल के, जो बेटी अंग प्रदेश में हमरो परम भक्त चंदर सौदागर छे वो तोरो पूजा करतो तो पृथ्वी में तोरो पूजा शुरू होतो। तो एकरा बाद 5 बहन वहाँ पहुँचले चांदो सौदागर के आवास पर। चांदो सौदागर देखी के काफ़ी प्रसन्न होले, लेकिन 5 बहन समझ बोल के कि अगर आसानी से पूजा हो जेते तो ये लोग जगत जानते नहीं और अपनो पिताजी के भक्त के परीक्षा कैसे होते, एकरो परीक्षा ले लो जाए और कहानी के पूरा लोग जाने। तब एक बहन सांप एक बहन बेंग बनी करी के ओकरो सामने प्रकट होले और एक दूसरा का खाए के कोशिश करलके। तो ये देखी करी चांदो सौदागर क्रोधित हो गए और अपनो हिम्मत वाली डांग से बहिया दिलके, बोल के तो मनसा ने तो मनसा हारी छे, हमें तोरा पूजा नहीं करबो। 5 बहन बोल के कि देखे तोरा बहुत विपत्ति पड़तो, अभी मानी जो, लेकिन हटी छले चांदो सौदागर नहीं मान लके। चांदो सौदागर अपनो पुत्र के साथ श्रीलंका व्यापार के लिए जा रहे छले, बनीज करे के लिए। वो सोनामुखी जहाज का धन संपत्ति सहित त्रिवेणी नदी में डुबाई दिलके, लेकिन माय मनसा के आग्रह पर बजरंग बली ने चांदो सौदागर के बचाए लेलके। घर में पूरा चंपा में रोदन फैली गए, लेकिन विधि के विधान चले हो गए। कुछ समय बीतला पर चांदो सौदागर के घरों में 7वां पुत्र के रूप में बाला लखेंद्र के जन्म होले। बाला लखेंद्र धीरे धीरे आगू बढ़ले, बड़ा होले। तब ओकरो शादी करे के लिए हंसा ओकरो शादी करे के लिए धन्ना मन्ना का आदेश दिलके कि कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में सुंदर कन्या खोजी के लावो, लेकिन केकरो ऐसनो सुंदर कन्या नहीं मिलले। तो विषहरी माता खुद ब्राह्मण के भेष में अले कि चांदो सौदागर जैसनो तो पुत्र वधु खोजे छो, हो कोसी गंगा के बीच में उजानी के एक व्यापारी छे, बनिया छे, ओकरो नाम वासु सौदागर छे। ओकरो पुत्री काफ़ी गुणवंती छे, काफ़ी सती छे, तो अपनो पुत्र के शादी उनके बेटी से करो। तो वासु सौदागर के पुत्री बिहुला से चांदो सौदागर के पुत्र बाला लखेंद्र के धूमधाम से शादी हो छे और वह लोहा बांस के घर में सुहाग सेज पर जाए छे। लेकिन विषहरी माता के भेजलो नाग मनियार से बाला लखेंद्र के उ लोहा बांस के घर में डंस हो जाए छे। ओकरो बाद बिहुला
अपनो ससुर चांदो सौदागर से कही के एक विश्वकर्मा जी से लोहा बांस के घर के विश्वकर्मा जी से कही के मंजूसा के निर्माण कराए छे। वो मंजूसा में लहसन मालाकार से एक चित्र बनवाए छे पूरा अपनो परिवार, अपनो मैके के परिवार और यहाँ के वनस्पति चिड़िया के, जे वही मंजूसा से एक यहाँ के लोक शैली मंजूसा शैली मंजूसा कला के जन्म हो छे। वो मंजूसा रूपी नौका में अपनो मृत पति के रखी करी के जल मार्ग से स्वर्ग के यात्रा करे छे और देव शक्ति के चुनौती दे करी के अपनो पति के साथ साथ 6 भैंसुर के जिंदा करी के वापस आवे छे और अपने ससुर के आग्रह करे छे कि माय बिसहरी के पूजा दिए। और यहाँ सभी कोई मिली करी के माय बिसहरी के पूजा करे छे और उसी दिन से यहाँ पर एक लोक पर्व के शुरुआत हो छे बिहुला बिसहरी। और ई मंजूसा कला में वही बिहुला बिसहरी लोक गाथा के चित्रण करलो जाए छे, जे अंग प्रदेश के आत्मा छे, यहाँ के धरोहर छे लोक कला मंजूसा कला। ई लोक कला कब करत छै? कौन लोक मंजूसा कला 6ठी-7वीं शताब्दी में प्रकाश में अले कि यहाँ करो लोक कला छे। ऐसे कर्णगढ़ के खुदाई में नाग अलंकरण टेराकोटा के मूर्ति पैलो गए और भित्ति चित्र पुरातत्व विभाग के तरफ से जब ओकरो मट्टी रो जांच करलो गए तो सिंधु घाटी सभ्यता के पैलो गए। तो मानलो जाए छे कि बहुत अति प्राचीन लोक कला वो पारंपरिक कला छे हमरो अंग प्रदेश के मंजूसा कला। अभी लोक कला चला के करो गाथा के पुनर्जीवित करे करो की प्रयास हो रहलो छै, ओकरा बारे में बताइए। मंजूसा कला के पूरा जीवित करे के लिए तो सबसे तो हमरो प्रयास चले कि हम 1992 से श्रद्धेय चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी के आदेश पर हम शुरू कर लिए। और एकरा में शुरू में प्रयास होले कि गांव-गांव में जाए करी के एकरो प्रशिक्षण और एकरो कार्यशाला करी के प्रदर्शन करी के प्रचार प्रसार करलो गेले और एकरा धीरे धीरे काफ़ी प्रसारित करलो गेले। एकरा में 2009-10 में पहली बार एक सोशल मीडिया के माध्यम से संतोष झा के द्वारा एकरा प्लेटफॉर्म पर लानलो भी गेलो चले। ओकरो बाद विकिपीडिया में भी अले, धीरे धीरे प्रकाशित होलो गेले। 2005 में मंजूसा समर कैंप के शुरुआत मायातेतर लोक सेवा संस्थान कला सागर सांस्कृतिक संगठन के द्वारा करलो गेलो चले और मंजूसा महोत्सव के जे आज बट वृक्ष के तरफ फैली गेले। धीरे धीरे एकरा में पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना, ललित कला अकादमी बिहार सरकार, कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार, ललित कला अकादमी दिल्ली, CCRT ऐसनो संस्था एकरा विकास करी लेली लगलो होलो छे। और साथ साथ अभी ऐसनो योजना भी वस्त्र मंत्रालय के तरफ से उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तरफ से उनको डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी के काफ़ी प्रयास रहे कि एकरा विस्तार करिए। और यहाँ के लगभग 1000 आर्टिस्ट के आर्टिजन कार्ड भी बनवेलो गेले और प्रयास यही छे कि एकरो विस्तार हुए और विस्तार करला के बाद यहाँ के युवक ये युवती छे शिक्षित बेरोजगार ओकरा भी रोजगार कैसे मिले एकरा पर प्रयास चली रहलो छे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा एकरा पर काम भी हो रहलो छे। लोक कला रोजगार से जुड़े वास्ते की करलो जाए, की प्रयास हो जाए तोर अनुसार जे कि रोजगार से जुड़े? सबसे पहले अभी सरकार के प्रयास भी हो रहा है कि एकरा डिजाइन डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिलो जाए और एक महीना के ट्रेनिंग चली भी रहा है। लेकिन आरो एकरा विस्तार पूर्वक कॉमर्शियल डिजाइन यानी कि व्यावसायिक डिजाइन के प्रशिक्षण दिलो जाए। और यहाँ पर एक कला के विकास के लिए क्लस्टर के भी व्यवस्था करलो गेलो छे। कुछ ही समय में क्लस्टर भी यहाँ पे बनी रहलो छे। क्लस्टर के माध्यम से ही तो बढ़िया प्रयास छे। और एकरा आगो बढ़ाए के लिए व्यापार से जोड़े के लिए ऑनलाइन के व्यवस्था करलो जाए। सरकार के भी पहल चली रहलो छे कि सब कलाकार के जोड़ी के ऑनलाइन व्यवस्था करलो जाए।
और एकरा जितना कलाकार छे सबके जोड़ी करी के व्यावसायिक डिजाइन के ट्रेनिंग और संपूर्ण मंजूसा के जे 3 रंग हरा, गुलाबी, पीला के और एकरो लाइन ड्राइंग के जो महत्व छे, एकरो बॉर्डर के जो प्रधानता छे, सभी कलाकार का एकदम विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहिए। और एकरा लिए मार्केटिंग करे के लिए जे बाहर से जो व्यापारी आवे छे और यहाँ के कलाकार का एक दूसरे से जोड़े के प्रयास कर लो जाए और यहाँ के कलाकार का अलग अलग राज्यों में सरकार के माध्यम से ऐसे स्टॉल दे के कोशिश कर लो जा रहा है, लेकिन आरो ओकरा में इजाफा हुआ है। और यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र बने भागलपुर में मंजूसा कला के, जैसे कि पटना में खादी मॉल वगैरह खुल्लो होलो छे, तो भागलपुर में भी हुआ है जरा कि यहाँ करो कलाकार का सुविधा हुआ है। और यहाँ पर मंजूसा के आर्ट गैलरी के स्थापना हुआ है, जो कि यहाँ के कलाकार ओकरा अपनो पेंटिंग के लगावे और बाहर से लोग देखे लावे एग्जीबिशन के, तो ये सब माध्यम से ये कला और कलाकार दोनों आरो आगू बढ़ते। सिल्क सिटी भागलपुर छे आरो सिल्क सिटी भागलपुर में जो सिल्क बने छे, सिल्क के भी निर्माण हो छे और मंजूसा कला दोनों का अगर आपस में अन्योन्य आश्रय संबंध हो जाए ओकरा वास्ते की पहल होना चाहिए, ओकरा बारे में थोड़ा बुझाएगा। हाँ, तो सिल्क के आरो सिल्क के कपड़ा पर काम हो रहा छे। ये तो हमें बहुत पहले से सिल्क के साड़ी पर काम करल छिए। संतोष झा एकरा प्रकाशित भी 2011 में करल छे कि सिल्क के साड़ी में और ओकरा में दुपट्टा में ये सब जो करी रहलो चलिए, तो अपनो सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये जारी छे। लेकिन जितना हमरो प्रयास छे और 2-4 जैसे कि हमें सिल्क के साड़ी, सिल्क के दुपट्टा, स्टॉल और कुर्ता बंडी में काम करी के ओकरो प्रचार प्रसार करी रहलो छिए। और ओकरा लिए जितना भी अभी तक में हमें सैकड़ों प्रोडक्ट बनेलो छिए, जहाँ के कलाकार जितना हमरो प्रोडक्ट के डेवलप करल छिए ओकरा सिर्फ अपनाए ले और वो अपनो काम करे और थोड़ा स्वावलंबी बने। और जे अभियान सरकार के छे ओकर सरकार के भी अभियान छे, वहाँ करी रहलो छे, लेकिन कलाकार का खुद जागरूक होना चाहिए और जागरूक होए करी के काम करे, कला बहुत आगू बढ़ते। और हमें कुछ एकरा पे जे काम करलो छिए अपने के कुछ सामान भी दिखाई छिए कि कैसनो बने छे और कैसे एकरो व्यापार हो छे। हमें ऑनलाइन भी मंजूसा के कार्यक्रम करी रहलो छिए, कलाकार के आगू बढ़ाए के लेली प्रोडक्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम भी चलाए छिए। बस सरकार के आरो थोड़ा सहयोग मिले, ये कला बहुत आगू बढ़ते और एकरा में बहुत संभावना छे। अब युवा भी एकरा से जुड़ी रहलो छे, एकरो भविष्य हमरो हिसाब से उज्जवल छे। मिथिला पेंटिंग मधु पेंटिंग जे बोले छिए आरो उ तो एक तरह से उत्कर्ष पर पहुंची गेलो छे आरो मंजूसा आज भी उपेक्षित छे, एकरो उपेक्षा के पीछू की कारण? मधुबनी कला में मिथिलांचल के जितना बुद्धिजीवी छे वो काफ़ी हमेशा सक्रिय रहलो छे अपनो काम में। और ललित नारायण मिश्र जी ये कला का आगू बढ़ाए में काफ़ी सहयोगी साबित होलो छे। साथ ही साथ वहाँ के इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर एकरा में ध्यान देला छले वहाँ के कला का विकास करे के लिए। और वहाँ पर कुलकर्णी साहब फैशन डिजाइनर चले, वहाँ के कलाकार लोग सब मिली करी के नया नया डिजाइन डेवलप करल चले। साथ में ओकरो बाद हसीगावा अले यहाँ से जापान से, और यहाँ के कलाकार के ले जाए करी के जापान में बिहार आर्ट गैलरी बनेल के यहाँ के कलाकार के ले गए। तो एक वहाँ पर रेमंड अले कुलकर्णी साहब के मित्र, तो ऐसनो बहुत से लोग चले उस कला का विकास करे में और वहाँ के नेता। लेकिन यहाँ अंग क्षेत्र में जे यहाँ के नेता भी जे छे एकरा संज्ञान में नहीं लेल के, जकरा में कुछ कलाकार और हम खुद अपनो संघर्ष से कुछ आगू बढ़लिए। और वर्तमान समय में कला से संबंधित और उद्योग से संबंधित ऑफिसर छे जकरा में ध्यान दे रहलो छे, जे कला आगू बढ़ी रहलो छे। अच्छा, आइ कहलो जाए कि अंग के राजनीति में रुंदी गेलो छे मंजूसा कला, कितना अतिशयोक्ति होते, कितना सही होते? एकदम सही छे, 100%।